मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन ऐसे ऐसे रास्तों पर उलझता जाता है कि जहाँ पर उलझकर उसकी सारी ऊर्जा वहीं बह जाती है और जिस काम को करने वह निकला होता है वह काम बीच रास्ते में अधूरा छूट जाता है। होगा भी ऐसा ही, क्योंकि मन को यदि हम एक सीधी दिशा में न चला पाए तब मन इधर उधर अवश्य भटकता है और उलझता जाता है। आपने घोड़ा देखा है ना, घोड़े की आँख के दोनों तरफ एक पट्टी बांध दी जाती है जो कि चमड़े की बनी होती है, जिससे उसकी आंखें ढक जाती है। अब क्या होता है कि जो तांगे में घोड़ा लगा है उसे सिर्फ सामने ही दिखाई देता है, दाएं बाएं कहीं दिखता नहीं। तो जो चंचल अश्व है वह कहीं इधर उधर नहीं भागता। मन को भी चंचल घोड़े कहा गया है। मन इधर उधर क्यों भागता है? क्योंकि उसे सब जगह चीज़ें दिखाई देती हैं। वे दिखाई ना दें, इसका आयोजन होना एक अलग चीज़ है। पर सबसे पहले आज जिस युवक को जो चीज़ दिखाई दी है और जिसने उसको उलझा दिया है, पहले हम उस पर उसके मन के सवाल से बात करते हैं। सुनिए इस नवयुवक का प्रश्न। महात्मा जी को मैं सबसे पहले प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। मैं आपके मन के सवाल की वीडियो, सुंदरकांड की व्याख्या इत्यादि वीडियोस देखता हूँ। मुझे ये वीडियोस देखने से बहुत आनंद मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है, मन को शांति प्राप्त होती है और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मेरे इष्ट देव माता महाकाली हैं, मेरी माँ है, राम और कृष्ण मेरे सखा हैं और हनुमान जी मेरे गुरु हैं। मैं इस समय बहुत बड़ी विपदा से जूझ रहा हूँ। मैं काम और क्रोध से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। ये दोनों मुझे चैन से बैठने नहीं देते। कामदेव ने तो जीना इतना दुश्वार कर रखा है कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं उनको मुझसे क्या दिक्कत है। अच्छा वाला भक्ति करता रहता हूँ, लेकिन ये मुझे इतना परेशान करते हैं कि बस कहना ही क्या। मैंने बहुत बार प्रयास किया कि मैं राम जी की कृपा पाकर काम और क्रोध को पूरी तरह हरा दूँ और मैं काम को जीत लूँ। मैंने कई बार संकल्प लिए, मैं अपने अंदर के काम का विनाश कर दूँ, पर थोड़े समय बाद वो और प्रबल रूप से मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मेरा संकल्प टूट जाता है। मेरी हिम्मत टूट जाती है, पर राम जी का नाम लेकर फिर कोशिश करता हूँ, पर अभी तक सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता। मुझे भक्ति करना, भगवान के भजन सुनना इत्यादि बहुत पसंद है, पर इन विकारों की वजह से सब निष्फल हो जाता है। मैं क्या करूँ? अगर ये काम और क्रोध मुझसे दूर हो जाए तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये सच में ये दोनों चीज़ें मुझसे दूर हो जाए ना तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा मेरा। और इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। पंडित जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्याज लहसुन का सेवन करता है या जो जैसे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए यूज़ करते हैं या अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, वो व्यक्ति काम को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उससे हमारी त्वचा अच्छी हो जाती है तो काम हम पे हावी रहता है। लेकिन मेरा फील्ड ऐसी है, मेरा करियर ऐसा है कि मुझे ये सब चीज़ों का यूज़ करना ही पड़ता है। मुझे अपने करियर के लिए अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है 24 घंटे, मतलब प्रॉपर तरीके से रहना पड़ता है, जिसमें मुझे कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट का यूज़ करना ही पड़ता है। अगर मैं चाहूँ भी ना तो भी ये स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को छोड़ ही नहीं सकता। अगर मैंने इन चीज़ों का यूज़ करना छोड़ा तो यूँ समझ लीजिए मुझे अपने करियर को छोड़ना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे जैसे नीच पापी अधम व्यक्ति को अब आप ही बचा सकते हैं। कृपया करके मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। भगवान आप पर बहुत कृपा करेंगे। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा।
मुझे आपकी वीडियो का प्रतीक्षा रहेगी। जय माता जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। तुम्हारे प्रश्न से कुछ बातें निकल कर आई हैं, जिनमें है कि तुम काम और क्रोध को हराना चाहते हो जिससे अपना जीवन सुंदर बना सको। दूसरी है कि पंडित जी ने कहा है कि प्याज लहसुन खाने वालों की काम वासना बढ़ती है। और तीसरी कि कॉस्मेटिक्स के जो प्रसाधनों का इस्तेमाल तुम करते हो उनसे भी काम वासना बढ़ती है। तो सबसे पहले हम पंडित जी वाली बात उठाते हैं, क्योंकि पंडित जी महान हैं। हमारे ऐसे तथाकथित महान पंडित न जाने क्या क्या कह कह कर लोगों के मनों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये प्याज लहसुन, ये तो लोगों की नसों में ऐसा घुल गया है। जो नहीं खाते प्याज लहसुन, वो प्याज लहसुन की इतनी चर्चा कर लेते हैं कि इससे अच्छा तो है कि वो खा ही लें। प्याज लहसुन को उन्होंने पाप की दृष्टि से देखा है, जबकि यदि प्रकृति की दृष्टि से देखो तो प्याज लहसुन सिवाय औषधि और सब्जी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इससे जुड़ी न जाने कितनी कथाएं चला दी कि राक्षसों के खून से बना है, तो जो खाएगा उसमें तामसिक गुण बढ़ेंगे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक दोहा सुनाता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगी बहुत कुछ बातें। रहीमदास जी का दोहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि आपका चरित्र अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, तो ये प्याज लहसुन और इत्यादि बुरी संगतें आप पर कोई असर नहीं डाल सकती। हमारा ही चरित्र कहीं हल्का होता है तभी वो चीज़ें असर कर जाती है। क्या कहते हैं रहीमदास जी? जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सखत कुसंग। वे कहते हैं जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, काकर सखत कुसंग, कुसंग माने बुराई, बुरा संग, उसका भला क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो प्रकृति से उत्तम है उसका बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब एक उदाहरण देते हैं, कैसे? चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कहते चंदन का पेड़ देखो, हर समय उससे सांप लिपटे रहते हैं, चंदन के वृक्ष से, लेकिन उसकी लकड़ी के अंदर कहीं जहर नहीं होता। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के अंदर कहीं विष व्याप्त नहीं होता, जबकि हर समय उस पर सांप लिपटे रहते हैं। तो यदि आपकी उत्तम प्रकृति है, भीतर की चेतना इतनी शुद्ध बुद्ध है, तो फिर उसके बाद प्याज लहसुन इत्यादि आप कुछ भी खा लेते हैं, वो आपकी प्रकृति पर कोई असर नहीं डालते, क्योंकि वो तो आउटर रह जाते हैं, ये बाहरी चीज़ें हैं। एक होता है ना फॉर एक्सटर्नल यूज़, दवाइयाँ देखा होगा उन पे लिखा होता है केवल घाव के बाहर लगाने के लिए, और कुछ होता है पीने के लिए, खाने के लिए। तो ये सब बाहर ही रह जाता है, खाना पीना, ये खान पान, ये सब बहुत गौण है, बहुत गौण। और प्याज लहसुन की जो बात उठाते हैं, कौन उठा रहे हैं? ये गिने चुने उत्तर भारत के कुछ ऐसे लोग जो नहीं खाते बस। और क्यों नहीं खाते, उस खाने के पीछे भी उनके मनों में लोगों ने वहम डाला हुआ है। मैं कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा कि जो नहीं खाते वे खाना शुरू कर दें। सबकी अपनी अभिरुचियां होती हैं। किसी को नहीं अच्छा लगता तो उसके उस ना अच्छा लगने का भी सम्मान है कि ठीक है भाई, आप नहीं खाते, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो खाते हैं उन्हें तो दोष मत दीजिए। उनकी भी तो अपनी भावना है, अपनी स्वतंत्रता है। मैंने ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो प्याज लहसुन के बिना खाना ही नहीं बनता जिनके घरों में, और इतने सात्विक, इतने पवित्र, इतने धर्मात्मा लोग हैं, किसी पर कोई असर नहीं डाला प्याज लहसुन का कहीं पर भी। ये जो भीतर दिमाग में एक वहम डाल दिया है कि प्याज लहसुन खाने से क्रोध बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। अरे तुम्हारे भीतर होगा तो बढ़ेगा ना, तुम्हारे भीतर होगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? वो चीज़ निकलेगी कहाँ से? प्रकट ही नहीं होगी किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी।
शुद्ध रूप से ये केवल औषधियाँ हैं, औषधियाँ। और आयुर्वेद में आप पढ़िए प्याज लहसुन के कितने गुण। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो प्याज लहसुन नहीं खाते, वो प्याज लहसुन के एक बार गुण पढ़ लें कितने होते हैं। गुण पढ़ने के बाद वो अपना सिर खुजलाएंगे कि अरे ये तो इतने गुणकारी है, अब इनका क्या करें। तो ये तो हुई प्याज लहसुन की बात। अब दूसरी बात कि ये काम और क्रोध को हराना चाहते हैं। तो ऐ नवयुवक, यही भूल सभी करते आए हैं। न काम को हराया जा सकता है और ना ही क्रोध को। ये दोनों अजेय हैं जिन्हें कभी जीता नहीं जा सकता, कभी भी। तो भूल जाओ कि तुम काम और क्रोध को हरा सकते हो। तुम क्या, कोई भी नहीं हरा सकता संसार में। तब रास्ता क्या है कि जिन्हें आप हरा नहीं सकते उन्हें आप प्यार से जीत सकते हैं। ताकत से नहीं हरा सकते, लेकिन मोहब्बत से, सम्मान से, प्रेम से आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। अब कैसे, ये सुनिए। जो काम है, काम को हराने की जो काम क्या है, एक ऊर्जा है। क्रोध भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है ये दोनों। अब काम की एनर्जी को कैसे हराओगे? तो काम की एनर्जी को राम की ओर डाइवर्ट कर दो, मोड़ दो। तो राम की जो महान ऊर्जा है, ये काम की ऊर्जा जब राम की ऊर्जा में समाएगी तो वही हो जाएगा जैसे कि कोई गंदा नाला गंगा में गिरता है, फिर उसे कोई गंदा नाला नहीं कहता, फिर वो गंगा जल हो जाता है। तो काम की जितनी ऊर्जा है उसकी दिशा मोड़ के राम की ओर कर दो। और क्रोध की जो ऊर्जा है, क्रोध की ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा में बहा दो। जिस पर भी आपको क्रोध आता है उस पर आपको प्रेम आने लगे, तब आप देखिए कि क्रोध की जो ऊर्जा है वो अपना निर्माण छोड़ देगी। क्रोध की ऊर्जा निर्माण तो होगा, लेकिन निर्माण होते ही वो तत्काल प्रेम की ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ऐसे ही काम की ऊर्जा राम की ऊर्जा में। हम कभी ये प्रयोग करते ही नहीं। कभी हमने ऐसा नहीं किया कि यदि कामदेव हावी हो रहा है तो फिर राम की शरण में जाएं, शिव की शरण में जाएं, उनसे कहें कि कुछ कीजिए इस कामदेव का, तो वे कामदेव को अपनी शरण में ले लेंगे और आपके भीतर जो काम की ऊर्जा होगी वो शांत हो जाएगी। अब रही आपके कॉस्मेटिक्स की बात कि क्या कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने से काम की ऊर्जा बढ़ती है? निर्भर करता है, क्योंकि अनेक प्रसाधन शिल्पी इसका इस्तेमाल काम की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। एक विशेष प्रकार की इत्र, कॉस्मेटिक्स इत्यादि लगाने से, संपर्क में आने से काम का उद्दीपन होता है। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आपकी काम की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आपके भीतर काम की ऊर्जा राम की तरफ पहले से ही बह रही हो तो तब क्या करेंगे? अब एक ऐसा आदमी जो शराब पीता ही नहीं है, वह शराब की दुकान में काम करता है, शराब उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। एक आदमी मांसाहार नहीं करता, लेकिन ऐसे होटल में काम करता है जहाँ पर मांस परोसा जाता है, तो उसका मन बिल्कुल भी उस ओर आकर्षित नहीं होगा। तो जिस प्रकार से शराब और मांस उन व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती जो उसका सेवन नहीं करते, ठीक इसी प्रकार ये जो कॉस्मेटिक्स है ये उस व्यक्ति पर अपना बिल्कुल प्रभाव नहीं डालते जिसने अपनी काम की ऊर्जा को राम की ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक सीख ली है, जो तत्काल उठते हुए काम को राम की तरफ मोड़ देता है। ये अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि काम का वेग, क्रोध का वेग, अब ये दो चीज़ समझ लीजिए, काम और क्रोध दो शब्द हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। काम क्या है? इच्छाएं, वासनाएं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, कामनाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध ऐसे तो नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है व्यक्ति को? कि उसकी कोई कामना पूरी ना हो तो ही क्रोध आता है, वरना कभी क्रोध नहीं आता।
या उसकी कामना के विपरीत कोई काम हो जाए तब। तो ये दोनों ही ऊर्जाएं जब आप इनका रूट डाइवर्ट कर देंगे, क्रोध को आपने प्रेम की ऊर्जा में मिला दिया, काम को आपने राम की ऊर्जा में मिला दिया, तो बस बात ही समाप्त हो गई। जीतने की बात ही नहीं रही। जीतने का विचार लाइएगा भी मत, क्योंकि इन दोनों ऊर्जाओं को कभी जीता नहीं जा सकता। हाँ, इन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। और जो प्याज लहसुन की बात है, जो लोग नहीं खाते हैं, जिनको न खाने को लेकर एक स्वाभाविक रूप से इनकार है, वे न खाएं, न खाएं। लेकिन फिर भी भूल चूक से प्याज और लहसुन के गुण दोषों को पढ़ लें कि इसमें कितने गुण हैं। अस्तु इतना जान लें कि प्याज लहसुन खाने से काम वासना नहीं बढ़ती। काम वासना तभी बढ़ती है जब आपके भीतर वो हो और वह बढ़ना चाहती हो तो। राम राम। Thank you.